करो, जंप करो। थैंक यू जीसस बोलो, स्वर्गीय पिता का थैंक्स करो। प्रभु ने आज तक अपनी दया के नीचे हमें रखा, उसका थैंक्स करो सब जन। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपका थैंक्स करते। आज की सुंदर हुजूरी के लिए प्रभु का थैंक्स करें, उसकी उपस्थिति के लिए प्रभु का थैंक्स करें, उसकी दया के लिए प्रभु का थैंक्स करें। आज के सुंदर पवित्र वचन के लिए प्रभु का थैंक्स करें, प्रभु की आत्मा के लिए प्रभु का थैंक्स करें, प्रभु की दया के लिए प्रभु का थैंक्स करें, प्रभु के प्रेरणा के लिए प्रभु का थैंक्स करें, हर एक बात के लिए उस परमेश्वर का थैंक्स करें। पवित्र वचन में लिखा जो यहोवा का धन्यवाद करता है उसके उपकारों, उसकी ब्लेसिंग्स को लेता है। अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी दया के लिए, उसकी ग्रेस के लिए, उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करें। वो भला और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आत्मिक से, आत्मा से भरा हुआ, अंदरूनी सामर्थ्य देने वाला, अंदरूनी शक्ति देने वाला परमेश्वर, अंदर से हमें जीवित करने वाला परमेश्वर, हमारी सब कमियों को, हमारी सब घटियों को दूर करने वाला परमेश्वर, उसी के नाम की स्तुति और महिमा हो, उसी का नाम बढ़ता जाए, हम बढ़ते जाए, वो महिमा पाए, उसका नाम महिमा पाए, उसका नाम महिमा पाए, उसका नाम महिमा पाए। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को मेरे हृदय से चुरा ना सके। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का वर्ड बहुत ज्यादा खास है आपके लिए, और प्रेयर करेंगे, खुदावन जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। अपने मुंह को खोल के सब चर्च प्रार्थना करें, खुदावन से प्रेयर करें, खुदावन जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा वचन मुझे जीवित करे और मुझे आगे बढ़ाए। तेरा वचन मेरी सांसों को, मेरी स्पिरिट की सांसों को वापस लेके आए। तेरा वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा वचन मेरी स्पिरिट को मजबूत करे, तेरा वचन मुझे स्ट्रॉन्ग करे, तेरा वचन मुझे आगे बढ़ाए परमेश्वर। तेरा वचन मेरी शर्मिंदगी को खत्म करे परमेश्वर। तेरा वचन मुझे हियाव दे आगे बढ़ने का खुदावन, तेरा वचन मुझे बल दे आगे बढ़ने का खुदावन। अपने मुंह को खोल के सब चर्च प्रार्थना करो, आज के वचन के लिए सब प्रार्थना करो खुदावन के आगे। बोलो बोलो चर्च, अपने मुंह को खोल के मांगो मांगो खुदावन से, प्रेयर करो खुदावन जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। बोलो बोलो चर्च, अपने मुंह को खोल के प्रेयर करो सब। आपका वचन, आपका मुंह खोलना प्रभु के सामने व्यर्थ नहीं है। प्रभु के बच्चों खुदावन के आगे प्रेयर करो, खुदावन तेरा वचन मेरी लाइफ में फले और बड़े और आशीष को लेके आए, बरकत को लेके आए। तेरा वचन मुझे ब्लेस करे, तेरा वचन मुझे आशीषित करे, तेरा वचन मुझे आशीषित करे। बोलो बोलो सब चर्च प्रार्थना करो, तेरा वचन मुझे आशीषित करे, तेरा वचन मुझे ब्लेस करे, तेरा वचन मुझे आगे लेके जाए, तेरा वचन मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए परमेश्वर। मांगे 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 खुदावन से, बोलो बोलो खुदावन मेरी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर इस वचन को लेने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं तेरी तारीफ करता हूँ यीशु, मैं तेरी महिमा करता हूँ यीशु। पवित्र आत्मा तेरे लोगों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे बच्चों के लिए, जितने बच्चे तेरी प्रेजेंस में समय आए खुदावन, सबके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के, रूहे पाक नाल परदा मैं जावां। यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के, रूहे पाक नाल परदा मैं जावां। रूह नूं सुकून होया यीशु कोल आण के, सब चर्च बोले कौन आन के, रूह नूं सुकून होया यीशु कोल आन के, रूह नूं सुकून होया यीशु कोल आन के। सारे दुख भुले खुदी यीशु विच मान के, सारे दुख भुले खुशी यीशु विच मान के, यीशु विच मान के, मान के फिकर
हाथों को उठा के प्रेयर करे। जो कुछ आज मैं सुनूं तेरी स्पिरिट मुझे टच करे परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे छुए और मैं सेम न रहूं। मांगो सब चर्च, प्रार्थना करो। जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। तेरा आत्मा मुझे छुए और मैं सेम वापस न रहूं खुदावन। तेरी हुजूरी मुझे टच करे खुदावन, तेरी हुजूरी मुझे टच करे खुदावन, तेरी प्रेजेंस मुझे टच करे खुदावन। बोलो जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा आत्मा मुझे छुए प्रभु, तेरी हुजूरी मुझे छुए खुदावन, तेरा अनुग्रह मुझे छुए खुदावन, तेरी दया मुझे छुए प्रभु। मांगो सब चर्च, प्रार्थना करो। बोलो खुदावन तेरी आत्मा मुझे टच करे खुदावन। आज जो कुछ मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मांगो सब चर्च, प्रार्थना करो। तेरा आत्मा मुझे छुए खुदावन, तेरी हुजूरी मुझे छुए खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए खुदावन, तेरा वचन मुझे छुए खुदावन, तेरा वचन मुझे टच करे खुदावन, तेरा वचन मुझे टच करे खुदावन, तेरा वचन मुझे टच करे खुदावन। मांगो सब चर्च, प्रार्थना करो। तेरा वचन आज मुझे टच करे, तेरा वचन आज मुझे हील करे, तेरा वचन आज मुझे डिलीवर करे। तेरे वचन को सुन के मैं आगे बढ़ूं, तेरे वचन को सुन के मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊं, तेरे वचन को सुन के मैं आत्मा से भर जाऊं, तेरे वचन को सुन के मेरी कमी त्रुटियां मेरी लाइफ को छोड़कर चली जाए। मुंह को खोलकर प्रार्थना करें सब चर्च, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें खुदावन के आगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन इनकी आत्माओं को, इनकी स्पिरिट को ओपन करे। ये सेम न रहे खुदावन, तेरी हुजूरी ये सेम न रहने दे खुदावन। 100 गुना फल और ब्लेसिंग के साथ वापस आए खुदावन। तेरा आग मैंने टच करे खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, अपने हाथों को जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हुजूरी में, जहां से तू सेम न जाएगा। प्रभु की हुजूरी तुझे सेम न रहने दे। हालेलुया। आप जानते हैं मैं एक बहुत खास विषय पर, टॉपिक पर वचन करना चाहता हूँ। पहले तारीफ करें जो मंडे मीटिंग हुई है, प्रभु ने बड़े काम किए उनके जीवन में। बहुत सारी गवाहियां मुझे फोन आया, उनकी टेस्टमनी बनी और भी ज्यादा वो मीटिंग कराएंगे, और भी ज्यादा प्रभु का आत्मा काम करेगा। एक बड़ी क्रूसेड को वो कराएंगे जल्द ही। प्रभु की तारीफ करें जोर से। तो सचमुच प्रभु हमारे साथ था। एक खास टॉपिक के ऊपर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, वचन करना चाहता हूँ। वो ये है कि आजकल आप सबने वीडियो देखी है, हमारे भाई जितेंद्र गौरव जी की सबने वीडियो देखी है। सबकी उस पर अलग अलग राय है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 15-20 मिनट जो मैं वचन बोलूंगा आपको। सबकी उस पर अलग अलग राय है कि बोल रहे हैं कि ये धर्म के लिए गया, कोई बोल रहा है ये गलत किया, कोई बोल रहा है ये इसने ऐसा किया। सबने अलग अलग उस पर वचन प्रयास रखे और अपने अपने सबने कुछ ना कुछ बोला। और हैरान की वाली बात है, क्रिश्चियन के साथ लड़ी जा रहे हैं। आप नेट खोले यूट्यूब पर, हंस रहा था मैं, कोई बंदा था वो बोल रहा है ये है वो, अपने मतलब एक दूसरे के खिलाफ टांगे खींच रहे हैं। पहले एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात। जब जीसस क्राइस्ट प्रचार करते थे ना, तो लोगों का काम था जीसस की टांगे खींचना। क्या खींचना? बोलो टांगे खींचना। आज उस बंदे से गलती हुई है या कोई उसने ऐसा गलत काम किया जो बाइबल के खिलाफ है, ठीक है, उसने ये माना और अंगीकार किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्रभु के दास मुझे माफ करो। अपने स्पिरिचुअल फादर से उन्होंने माफी मांगी, सबसे बड़ी परमेश्वर से उन्होंने माफी मांगी। ध्यान से मेरी ओर सुनो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर से भी माफी मांगी, खुदा के दासों से भी माफी मांगी। अभी नई वीडियो उनकी आई है कि वो घुटनों पे आके प्रभु के महान बड़े बड़े दास उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। और 40 दिन के लिए उन्होंने ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के लिए इस्तीफा दे दिया कि मैं आज से ग्लोबल एक्शन कमेटी में नहीं हूँ। 40 दिन मैं फास्टिंग करूंगा, प्रभु के सामने जाऊंगा, 40 दिन मैं रोजे रखूंगा और प्रेयर करूंगा, और 40 दिन के बाद मैं आऊंगा फिर से। हालेलुया। और उनकी जगह कोई प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किया गया है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का। मेरी बात को ध्यान से सुनना आपने। आपको पता है लोगों का काम क्या होता है? आज उस बंदे की हर एक भलाई जो उसने की वो सब लोग भूल गए। आपको पता जो संगर में एक पास्टर का इल्जाम लगा था कि उसने मर्डर किया,
दुष्ट आत्मा निकालने के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। जब कब्र से निकाली गई थी लाश, किस किस को ये केस पता है? सबको पता है ना। तो प्रभु का वो बंदा था जो लड़के वहां पर आया और आज वो खुदा का दास क्या कर रहा है? सेवकाई कर रहा है। तारीफ करे जोर से। वो ही प्रभु का बंदा था। समझ आ रही है आप सबको? और कितने कितने काम उन्होंने किए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। पर मैं इस टॉपिक को आगे लेके जाऊंगा। मैं जो बोलना चाहता हूँ, अभी वो फास्टिंग में और प्रेयर में प्रभु के सामने पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु के सामने जो रोता है, प्रभु ने माफ करता है। बाइबल कहती है यदि तेरा भाई 7 बार पाप करता है तो उसे माफ कर, चाहे वो जितनी 7000 को 7 गुना प्लस कर। पतरस बोला मैं अपने भाई को कितनी बार माफ कर सकता हूँ? जीसस ने बोला 7 को 7 गुना प्लस कर, मल्टीप्लाई कर। तो उसने बोला कि क्यों? बोला जितनी बार तेरा भाई तुझसे माफी मांगे उतनी बार तू उसे बोलो माफ कर। हालेलुया। जब तक एक क्रिश्चियन धरती के ऊपर है उसे माफी मिलती है और मिलेगी। इंसान उस माफी को रोक नहीं सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे? इंसान उस माफी को रोक नहीं सकता। एक पास्टर उस माफी को रोक नहीं सकता। एक कलीसिया वाला उस माफी को नहीं रोक सकता। यदि कोई ठान लेता है प्रभु के सामने जाकर माफी मांगने के लिए तो प्रभु उसे माफ करता है और नई शुरुआत देता है। मेरी बात आपको समझ आ रही जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? आपको पता है जीसस का काम था लोगों को परमेश्वर के करीब करना, लोगों को सच्चाई की ओर लेके जाना। समझ आ रही है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जक्की जो था वो गुल्लर के वृक्ष में चढ़ा था। कितने लोग जक्की के बारे में जानते अपने हाथों को उठाए? तो वो गुल्लर के वृक्ष के ऊपर चढ़ा था। तो लोगों ने कमेंट क्या किया कि ये तो पापी है, यीशु ਇਹਦੇ घर खाना खान जाएगा। किसने बाइबल में ये चीज पढ़ी? लिखा है ना, ये तो पापी बंदा वा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸੂਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ घर ये सब्जी खाना खान जाएगा। आपा धर्मी आ, आपा प्रार्थना करने वाले, आपा बाइबल पढ़ने वाले, आपा सुसमाचार देने वाले, आपा परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके नाल जानदे आ। पर ये बंदा जेड़ा वा ये पाप करदा वा, ये बंदा जेड़ा टैक्स लेंदा वा, वसूल लेंदा वा, ये बंदा किद्दां जीसस दे घर जा सकता? पर बाइबल में लिखा वो क्या करना था? वो परमेश्वर जो था वो नीचों को, तुच्छों को, कमजोरों को चुन के उन्हें बलवान करने की सामर्थ्य रखता था। हालेलुया। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज हर एक में ये स्पिरिट पाई जाती है, खासकर बिलीवर्स में। एक वो लोग होते जो क्रिश्चियन लोगों के लिए कुछ करते नहीं, क्रिश्चियन कौम के लिए कुछ करते नहीं, पर जो कर रहा है उसकी टांगे खींचना आज हर एक को बोलने की आदत है। हालेलुया। इस स्पिरिट से आपने बाहर आना है, ये वाली आत्मा से। समझ आ रही है आप सबको? अभी क्या हो रहा है यूट्यूब के ऊपर एक दूसरे की मिनिस्ट्री के खिलाफ बोलने लगे हैं। उसका प्रधान ऐसा है, उस चर्च का प्रधान ऐसा है, उस चर्च का प्रधान ऐसा है। ये सब चीजें अन्य जाति मजे ले लेके फायदे उठा रही कि हमें कोई ना कोई टॉपिक मिलता रहता है इन क्रिश्चियन लोगों का। यदि हमें अगर हम इस बात को ध्यान से समझे, यदि हम क्रिश्चियन हैं तो हम सब एक हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु के बच्चे हैं तो हम सब, कोई काला नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई साल्वेशन नहीं, कोई बिलीवर नहीं, कोई कैथलिक नहीं, कोई टीपीएम नहीं, कोई कुछ नहीं। बाइबल के अनुसार इंसान बनाया गया, परमेश्वर ने इंसान बनाया और जब पाप किया तो परमेश्वर ने नबियों को भेजा, चेलों को भेजा, अपने लोगों को भेजा और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के करीब कर सके। हालेलुया। तो इस तरह प्रभु के बच्चों एक बात आपने समझनी है, चाहे कोई पास्टर चाहे कोई नबी, अगर किसी से गलती होती है या हुई है तो कभी झुंड बनाकर, टोले बनाकर, मेले बनाकर उसे बोलो मत। समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना आऊं एक दूसरे को हौसला देते जाओ और एक दूसरे को तरक्की, एक दूसरे की उन्नति करो। बाइबल में क्या लिखा? एक दूसरे की बोलो उन्नति करो। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोग एक दूसरे की उन्नति नहीं करते, वो एक दूसरे के अंदर से खिलाफ है और बाहर से जेमसी हाँ जी ठीक हो, पर अंदर से वो एक दूसरे के
खिलाफ है। पर बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल कहती जो तेरे मन में है वो तेरे मुंह पे आता है। और मन क्या होना चाहिए? हमारा शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहले बात को जो मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूं, इस स्पिरिट से आपने बाहर आना है। इस दुष्ट आत्मा की स्पिरिट से आपने बाहर आना है। एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए प्रेयर करनी है, एक दूसरे के लिए प्रेयर करनी है, एक दूसरे सेवकाई के लिए प्रेयर करनी है, अपने गवांडी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेयर करनी है, ना कि उन्हें नीचे गिराने का काम करना है। अगर आप किसी को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर नहीं है, आप में शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। यदि कोई किसी के ऊपर जादू टोना करके अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, यदि कोई किसी के ऊपर गलत चीजें करके अपने आप को ब्लेस कर रहा है, ऊंचा कर रहा है, तो याद रखना न्याय धरती पर होगा। तुम्हारा किया गया तुम्हारे सामने आएगा। समझ आ रही है आप सबको? अगर आज वो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ, तो याद रखना जो बोल रहे हैं उनका टाइम भी आएगा, जब वो फंसेंगे तो तब परमेश्वर दिखाएगा अब बता। हालेलुया। बहुत सारे छोटे छोटे पता नहीं कहां से, एक तो पता नहीं क्या डाला हुआ वो बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज वो बंदे का लेवल इतना बड़ा है। और लोग अपने लोग, अपनी क्रिश्चियन कमेटी, अपने लोगों की टांगे खींचने के लिए पड़े हुए हैं। यदि बाइबल ऐसा सिखाती तो हम करते, पर बाइबल कहती एक दूसरे की उन्नति करो। हालेलुया। ये स्पिरिट से आपने बाहर आना है। यदि कोई गलत कर रहा है, यदि किसी ने गलत किया, उसके लिए प्रेयर करो, उसको परमेश्वर के हाथों में दो, उसको परमेश्वर के सामने रखो, उसको परमेश्वर के आगे रखो कि प्रभु तेरे बच्चे ने गलती की, तू न्याय कर, मैं वीडियो बनाने वाला कौन होता। हालेलुया। और शायद पहले दिन जीसस ने उन्हें माफ कर दिया है, शायद पहले दिन जीसस क्राइस्ट ने उन्हें क्षमा कर दिया है, पर हम बोल बोल के अपने ऊपर श्राप और कर्ज ले रहे हैं। क्रिश्चियन लोगों की बड़ी बुरी आदत है, बहुत ज्यादा बुरी लगती है मुझे आदत। अगर कोई मिनिस्ट्री, अगर कोई सेवकाई, अगर कोई पास्टर कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ बहुत सारी बातें करनी, उसके खिलाफ बोल बोल के अपने आप को कर्ज करना। यदि बाइबल हमें ये चीज, अपने पड़ोसी को बोलो बुराई मत कर, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों को, प्रभु के बच्चों को बुराई सूट नहीं करती, मैच नहीं करती। हालेलुया। यदि हम एक बाइबल में वचन पढ़े तो उसमें लिखा बुराई के बदले बुराई मत कर, गाल के बदले गाल सगो आशीष दे। उलट बाइबल कहती है आशीष दे। समझ आ रही है आप सबको? प्रभु के बच्चे स्पिरिट से आपने बाहर आना है। मैं आपको बाइबल में से प्रूव करूंगा ये स्पिरिट बहुत सारे लोगों में थी। जब एक वैश्या औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो बड़े बड़े बाइबल के ज्ञानी वहां पर इकट्ठे हुए, बड़े बड़े ज्ञानी उठे आए। परमेश्वर बोले इन्हें पाप किया, दसो इनू वड़ दिए। बाइबल से लिखा है पत्थर करके मार दांगे इनू। पुराने नियम से लिखा है अगर कोई ऐदा दी औरत फड़ी जाती है, मूसा दी व्यवस्था के अनुसार उन्हें पत्थरवा करके मार दिता जाए। हालेलुया। और बाइबल में लिखा यीशु ने कहा मैं पुराना नियम काटने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया। समझ आ रही है आप सबको? तो बाइबल कहती है जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए तो जीसस ने बोला तुम में से ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया? तो सबके सब पता चल गया कि मैंने भी किया, उसने भी किया। ग्रंथी सबके सब, बाइबल कहती है सब वहां से चले गए। और जीसस ने जब सामने देखा तो वो औरत अकेली थी। जीसस ने कहा कहां चले गए वो? जिसने कहा किसी ने तुझे मारा नहीं? बोली नहीं, क्या मैंने भी तुझे नहीं मारा, क्या तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। अगर आप उन लोगों की स्पिरिट को देखें, उन लोगों की स्पिरिट क्या थी? ये मर जाए, ये मर जाए, ये औरत मर जाए और हम अपने आप को दिखाएं कि हमने बड़ा बड़ा काम किया, इसने पाप किया, हमने मार दिया इसे। पर जीसस की स्पिरिट क्या थी? ये खड़ी हो, मेरा प्रचार करे, मेरे काम करे और मेरे नाम को ऊंचा करे, तारीफ करे जोर से। हालेलुया। दो तरह की स्पिरिट होती है मनुष्य में। एक दूसरे के लिए सोचना, मेरा बेड़ा गर्क हो जाए, नाश हो जाए, मेरा ये हो जाए, यदि सेवकाई की ये हो जाए, उधर ये हो जाए। पर एक स्पिरिट होती है प्रभु ये बढ़ना चाहिए तेरा दास, प्रभु ने ब्लेस कर, प्रभु ने फलवंत कर, प्रभु ने आशीषित कर। वो स्पिरिट परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। इस गंदी स्पिरिट को अपने दिल में नहीं लेना आपने। यदि हम किसी के लिए अपने मन में करवाहट रखते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं। एक बहन गुरदासपुर में आई मिलने के लिए, बाद में मीटिंग के बाद
वो कहीं मिशन की मेंबर थी, उन्होंने बोला कि मेरे घर में ये वो, उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट बता दी मुझे, इतनी बड़ी। जब मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तो अपने हस्बैंड से कितनी बार लड़ती है दिन में? आत्मा ने मुझे बोला पूछने के लिए। उसकी जुबान उसकी मुंह पर ऐसे थी, उसकी जो बेटी थी ना उसके पास थी, वो उसकी ओर देखे, वो उसकी ओर देखे। पास्टर जी मैं तारी लड़ती हूँ कि लड़ता रहता मेरा। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जब तुम उससे बात करी है मेरे मन में ये आ रहा है तू अपने हस्बैंड से कितनी बार लड़ती है, आगे से नहीं लड़ूंगी। मैंने कहा जब तू ये छोड़ देगी ना प्रभु सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? जब वो चीजें हम छोड़ देंगे ना, जो चीजें बाइबल के खिलाफ है, वो थोड़ी थोड़ी चुगली, वो थोड़ी, अभी तो जो लोग, आप खोलेंगे नेट तो आपको पता चलेगा, यूट्यूब खोलेंगे ना तो आप इस चीज को फील करेंगे, शैतान बीच में नहीं है अभी। पापा जी बोलते हैं कि अगर हम हर वक्त शैतान का नाम लगाएंगे तो हम वहां पर मूर्ख हैं। बोलते हैं अगर आपको शीख भी आ जाए तो आप शैतान का नाम लगा देते, खाए आपने गोलगप्पे हो। समझ आ रही है? उन्होंने बोला ना ऐसे कि आप हर वक्त शैतान का नाम नहीं लगाते और शैतान प्रभु के पास जाता है, देख ला प्रभु तेरे लोग मिलू याद करते रहते, पर मैं तो काम किया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा शैतान का नाम नहीं लगाना हमने। कुछ बातें हमने भी होती है, शैतान दिमाग में डालता है, हाथ पकड़ के काम नहीं करता वो आपके दिमाग में डालेगा ये काम कर, ये काम कर, ये वीडियो बना। अब वीडियो खोलेंगे यूट्यूब पर तो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के प्रधानों के खिलाफ लोग वीडियो बना रहे, उसका उस चर्च का प्रधान ऐसा, उस चर्च का प्रधान है ऐसा। अभी मुझे एक बात बताओ, ये सब चीजें करने के हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं? नहीं। बाइबल कहती है यदि तेरा भाई पाप करता है तो उसे माफ कर। यदि वो माफी मांगे, 10,000 बार उन्होंने माफी मांग ली तो हम क्यों ना माफ करें? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ऐसी स्पिरिट आपके दिल में होनी चाहिए, आपका मन नम्र होना चाहिए, आपका मन माफी वाला होना चाहिए, आपका मन किसी को खींचने के लिए नहीं कि थल्ले आ जाएगा काका, उसको ऊपर करने के लिए होना चाहिए कि प्रभु से बढ़ा, प्रभु से आशीषित कर। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना तो हर वक्त ग्रंथी फरीसी जो थे वो जीसस को पीछे खींचने के लिए आते थे। आपको पता है एक समय था जीसस खड़े थे ऐसे हैकल में खड़े थे, एक सिक्का जीसस के पास लेके आए, उस सिक्के पर कैसर की मूर्ति थी। जैसे आज गांधी है ना, हमारे यहाँ पर गांधी चलता है ना नोट, वैसे वहां का राजा तो पुराना राजा कैसर था। उन्होंने बोला कैसर को टैक्स देना चाहिए या नहीं, वो राजा था पुराने समय में, आपको पता था देते थे। तो उन्होंने बोला कि जीसस ने बोला इसके ऊपर मूर्ति कहाँ है, किसकी? कैसर की। तो बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यदि जीसस बोल देते कैसर को देना चाहिए तो यहूदी लोग नाराज हो जाते, यदि वो बोल देते नहीं देना चाहिए तो ग्रंथी नाराज हो जाते। प्रभु ने बोला जो जिसका है वो उसे दो। मतलब वहां पर भी वो टांगे खींचने के लिए आए थे जीसस के। हालेलुया। आपको पता है जब पिलातूस की हैकल में जीसस क्राइस्ट को लेके गए तो पूरे यरूशलेम के लोग वहां थे कि नहीं थे? सारा यरूशलेम इकट्ठा हुआ था। मान लो यहाँ पर हमारे ग्राउंड में कोई फंक्शन हो, कोई क्रिकेट का फंक्शन हो, कोई कन्वेंशन हो, तो पूरा पिंड वहां पर जाता है देखने के लिए कि कौन प्रभु का दास आया है ना, कहां पर से कौन आया है। तो उस जगह पर सारे बने ऐलान हो गया। पिलातूस की हैकल में जब जीसस क्राइस्ट को खड़ा किया गया तो चारों तरफ ऐलान हो गया यीशु मसीह राज फैसला होना, यीशु मसीह राज फैसला होना। और पूरा इस्राएल, पूरा यरूशलेम वहां पर मौजूद था। और बाइबल कहती जब जीसस क्राइस्ट को सामने वहां पर खड़ा किया गया तो उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं पाया गया। राजे की पत्नी को सपना आया, एक रात पहले सपना आया। उस सपने में उसने क्या देखा कि यीशु ने नाल कोई वास्ता न रखी, ए धर्मी पुरुष वा। हालेलुया। जीसस को सपना आया और राजे की पिलातूस की पत्नी को सपना आया एक रात पहले कि इनू कुछ ना कभी, ए रब दा बंदा वा। हालेलुया। पिलातूस इस बात से डर गया और पानी लेके आया, उसमें हाथ धोए और बोला कि मैंने इस पर कोई दोष नहीं देखा।
और लोग कहने लगे इसे सलीब दो। क्या बोला लोगों ने? यदि आप फिल्म को देखें तो उसमें प्रेशराइज किया। मान लो पिंड का सरपंच होवे ते 100 बंदा उसके को चले जावे तो प्रेशराइज करे कि आ काम करना वा, पर उन्हें मन ना करे, पर उन्हें 100 बंदे के कारण उन्हें करना पैना। हालेलुया। इसी तरीके से पिलातुस को ये काम करना पड़ा क्योंकि पूरा यरूशलेम बोल रहा था इसे सलीब दो। उसमें वो भी थे जिनको यीशु ने चंगा किया था। जो लंगड़े चलाए गए थे उसमें वही थे। जो अन्नों को आंखें दी गई उसमें वो भी थे। जो बीमार चंगे किए गए उसमें वो भी थे। पर जीसस क्राइस्ट को बोलने लगे इसे क्रूस दो। हालेलुया। ये सच्चाई है कि लोग परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा। हमारे स्पिरिचुअल फादर वीरवार बोल रहे थे अगर शुक्र है प्रभु तू इस समय च नहीं आ, अगर प्रभु हुंदा तो की कहना सी यहूदा इस प्रति तेरे हुंदे पाप च कितना चल गया, वो तो तेरे ना रहता। हालेलुया। ऐसा बोलना था लोगों ने, वो तो तेरे साथ रहता तो उसने तुझे कैसे पकड़वा दी, उसके अंदर कैसे लालच आ गया। जैसे आज हमारे स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोलते हैं एदा बंदा सी ये, अरे वो भी प्रचार कर सकते हैं पर किसी को पकड़ नहीं सकते कोई पाप न करे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इस स्पिरिट को अपने दिल में लेना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को मसीह में बढ़ाना है। चल पैन तेरे को प्रेयर नहीं होती, मैं तेरे लिए प्रेयर करानी। चल पैन तेरे लिए मैं फास्टिंग करनी है, तेरे अंदरों एक कमी निकलेगी। हालेलुया। जब क्रिश्चियन लोग इकट्ठे हो जाए तो परमेश्वर का काम कितना बढ़ जाएगा। समझ आ रही है आप सबको? एक दूसरे की तरक्की करो, अपने पड़ोसी को बोलो उन्नति कर, चुगली मत कर, उन्नति कर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो और परमेश्वर से प्रेयर करो प्रभु मेरे अंदर से हर वो स्पिरिट जो तेरे वचन के खिलाफ उसे निकाल दे, मेरे मन को शुद्ध कर, मैं एक दूसरे की उन्नति करूं, मैं हमेशा प्रेयर करूं लोगों के लिए, माफ करूं लोगों को, कोई भी मेरे अंदर नफरत ना आए, गुस्सा ना आए, जेलसी ना आए, तेरा वचन मुझे चलाए। अपने मुंह को खोल के प्रेयर करो परमेश्वर के आगे, खुदा मेरे मन को शांत कर, मेरे मन को साफ कर, मेरे मन को साफ कर परमेश्वर। बोलो चर्च मेरे मन को साफ कर, मेरे हृदय को साफ कर, मेरे हृदय को साफ कर परमेश्वर, मेरे मन को साफ कर परमेश्वर, मेरे मन को साफ कर परमेश्वर, मेरे दिल को साफ कर परमेश्वर, मेरे विचारों को साफ कर खुदावन, मेरे मन को साफ कर खुदावन। अपने मुंह को खोलकर सब चर्च प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारी स्पिरिट्स खुदावन मीठी हो जाए तेरी तरह खुदावन। हर एक गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या, पाप, बुराई खत्म हो खुदावन। एक राइट स्पिरिट हमें दे खुदावन, एक सही मन हमें दे खुदावन, एक सही आत्मा हमें दे खुदावन, एक राइट स्पिरिट सही मन हमें दे खुदावन। हम सबको राइट स्पिरिट से चला खुदावन, हम सबको राइट स्पिरिट से चला खुदावन। हमारे जीवन में राइट आत्मा लेके चला खुदावन। मांगे 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 प्रार्थना करें अपने मुंह को खोल के। लेट योर पावर एंड योर ब्लड क्लीन आवर लाइफ। खुदावन हमारे मनों को शुद्ध कर खुदावन। टांगे खींचने वाले नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाले बन जाए खुदावन। हम टांगे खींचने वाले नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाले बन जाए। तेरे दासों को तेरी सेवकाइयों में खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाकर ब्रदर जितेंद्र गौरव के लिए तेरा आत्मा ने लिफ्ट अप करो खुदावन। तेरा बच्चा फिर से शेर बन के खुदावन इन 40 दिनों में आए खुदावन। तेरा बच्चा 40 दिनों में बब्बर शेर बन के आए खुदावन। फिर से तेरे नाम को ऊंचा करे खुदावन प्रभु जी। तेरे नाम को महिमा दे खुदावन प्रभु जी। तेरा बच्चा फिर से शेर बन के तेरे नाम की महिमा करे खुदावन प्रभु जी। अपने बेटे को परमेश्वर हर एक शर्मिंदगी से आजाद करे खुदावन। हर एक शर्मिंदगी से आजाद करके लिफ्ट अप करे खुदावन। लिफ्ट अप करे खुदावन अपने दास को खुदावन। अपने दास को लिफ्ट अप करे खुदावन। लिफ्ट अप करे खुदावन प्रभु जी। अपने दास को लिफ्ट अप करे। अपने स्थानों पर खड़े हो गए सब जनों थैंक यू जीसस बोले थैंक यू जीसस बोलो खुदावन को थैंक्स करेंगे। स्थानों पर खड़े हो गए और खुदावन के मांगे खुदावन मुझे सही आत्मा दे, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे विवेक को शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर। हर वो बुराई हर वो पाप मेरे अंदर से खत्म कर दे तेरे वचन के खिलाफ है। मुझे शुद्ध कर खुदावन, मुझे शुद्ध कर खुदावन। मुझे अपने लहू से धो, हर एक चुगलियां घमंड ईर्ष्या मेरे अंदर से दूर कर खुदावन। मुझे
शुद्ध कर खुदावन, मुझे शुद्ध कर खुदावन, बोलो खुदावन मुझे अपने शुद्ध लहू से शुद्ध कर खुदावन, मुझे पश्चाताप वाला मन दे, मुझे तौबा वाला मन दे खुदावन, मुझे सच्चाई पे चलने वाला मन दे खुदावन, मुझे सच्चाई पे चलने वाला मन दे खुदावन। अपने हाथों को उठा के बोलो सच्चाई पे चलने वाला मन दे, अपने हाथों को उठा के सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करो, सेवकों के लिए प्रार्थना करो। आप उनकी टांगे खींचने के लिए बल्कि उनके लिए प्रेयर करने के लिए बुलाएंगे। खुदावन प्रार्थना करते हम चर्च मिलकर सभी सेवकाइयों के लिए तेरा आनंद और संग रहे खुदावन। मगर सभी सेवकाइयों के लिए, सभी परमेश्वर के दासों के लिए, मैन ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना करो। हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल समरूला जी के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे जितने स्पिरिचुअल परमेश्वर फादर के सन्स एंड डॉक्टरों के लिए, ब्रांचेस के लिए, हमारे जितने सेवक प्रभु पूरे पंजाब पूरे भारत में काम कर रहे हैं, एक एक सेवक को खुदावन तेरा आत्मा ब्लेस करे और संगत करे। एक एक सेवकाई के ऊपर तेरा हाथ होने पाए खुदावन, एक एक सेवकाई के ऊपर तेरा हाथ आने पाए खुदावन, एक एक सेवक को खुदावन तेरा आत्मा ब्लेस करे और टच करे खुदावन, एक एक सेवादार के ऊपर तेरी स्पिरिट टच करे खुदावन, एक एक स्पिरिट एक एक सेवादार को तेरा आत्मा टच करे खुदावन। कोई भी अंधकार की शादी कार्य न कर सके खुदावन, कोई भी शैतान की आत्मा कार्य न कर सके खुदावन, कोई भी गंदी आत्मा कार्य न कर सके खुदावन। तेरा रूह एक सेवादार के साथ हो, हमारे गांव में जितने सेवादार उन सब पे तेरा हाथ आने पाए खुदावन, उन सब पर तेरा हाथ आने पाए खुदावन, उन सभी मिशनों पर तेरा हाथ आने पाए, सभी मिनिस्ट्रीज पर तेरा हाथ आने पाए खुदावन, सभी पास्टर्स पर तेरा हाथ आने पाए खुदावन, सभी सेवादारों पर तेरा हाथ आने पाए खुदावन। अपने हाथों को उठा के बोलो हर वो आत्मा, हर वो गंदी आत्मा जो मेरी स्पिरिट को परवाह करती है, नफरत पैदा करती है, गुस्सा पैदा करती है, चुगलियां पैदा करती है, बोलो यीशु मसीह के नाम में मेरे शरीर को छोड़कर चली जाओ, मेरे शरीर को छोड़कर चली जाओ। बोलो जाओ, बोलो जाओ, बोलो जाओ, बोलो जाओ, बोलो जाओ, बोलो जाओ। पाप की ताकत, बीमारी की ताकत, गुस्से की ताकत को डांटो और बोलो निकले मेरे शरीर से, बोलो निकले मेरी बॉडी से, मेरी आत्मा से निकल जाए, साफ बन जाओ, मैं रियल क्रिश्चियन बन जाऊं, मैं राइट स्टेप में चलने वाला क्रिश्चियन बन जाऊं। हर वो आत्मा परमेश्वर की ओर से बाहर जाए, मेरे जीवन को छोड़कर जाए। मुंह को खोलकर प्रार्थना करो सब जन, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अपने मुंह को खोलकर खुदावन मेरे जीवन को छोड़कर चली जाए। हर पाप की ताकत, गंदगी की ताकत, शैतान की ताकत उसे बता दो, निकले निकले निकले, अपने मुंह को खोलकर बोलो निकलो, बीमारी की आत्मा निकले निकले, और दुष्ट आत्मा, बीमारी की आत्मा, गंदगी की आत्मा, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे, बोलो बीमारी यीशु के नाम में मेरे शरीर को छोड़कर चली जा, बीमारी यीशु के नाम में मेरे शरीर को छोड़कर चली जा। अपने हाथों को उठाकर बोलो खुदावन मेरे हाथों पर तेरा अनुग्रह आए, मेरी बॉडी पर तेरा अनुग्रह आए, मेरी आत्मा पर तेरा अनुग्रह आए खुदावन। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो, अनुग्रह मांगो अपनी स्पिरिट पर, अनुग्रह मांगो अपनी स्पिरिट पर, बोलो तेरा अनुग्रह मेरी स्पिरिट पर आए खुदावन, तेरा अनुग्रह मेरी स्पिरिट पर आए खुदावन, तेरा अनुग्रह मेरी स्पिरिट पर आए खुदावन। लोग खुश हो के दोनों को लड़ा अनुग्रह मांगो अपनी स्पिरिट पर खुदावन का, खुदावन को बोलो मेरी स्पिरिट मेरे अंदर से निकाल दे, मुझे क्लीन स्पिरिट दे, मुझे क्लीन आत्मा दे खुदावन। यीशु मसीह में अपने लहू से धो, यीशु इस चर्च को अपने लहू से धो, हमारे जीवन से सब चुगलियां, नफरत, घमंड, ईर्ष्या, गुस्सा, पाप खत्म हो जाए खुदावन। तेरा ब्लड हमें वॉश करो खुदावन, तेरा लहू हमें धो खुदावन, तेरा लहू हमें धो खुदावन, तेरा लहू हमें धो खुदावन। अपने मुंह को खोलकर बोलो परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो, अपने लहू से मेरे पाप को धो खुदावन, बोलो बोलो खुदावन मुझे धो, मुझे सही आत्मा दे खुदावन, हर करवाहट, गुस्सा, नफरत, बुराई खत्म कर खुदावन मेरे अंदर से, तेरा आत्मा मुझे शुद्ध करे खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध करे खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध करे खुदावन। मांगो चर्च प्रार्थना करो खुदावन, बोलो तेरा आत्मा मुझे शुद्ध करे खुदावन, तेरा आत्मा मुझे शुद्ध करे खुदावन, तेरा आत्मा मुझे शुद्ध करे खुदावन, प्रभु तेरा आत्मा मुझे शुद्ध करे खुदावन,
खुदावन, लहू खुदावन तेरा हमें धो खुदावन, अपने लहू से हमें धो खुदावन, ओ जीसस क्राइस्ट खुदावन तेरी तारीफ है खुदावन, हम मन में ऐसा खुदावन हम तेरी सेवकाई में आगे कर सके खुदावन। एक कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप दे खुदावन, उनकी स्पिरिट्स को तेरे हाथों में सौंप दे खुदावन, एक सही विवेक सही मन दे दे खुदावन, एक सही विवेक या सही मन दे दे खुदावन प्रभु जी, तेरा आत्मा के संग रहे खुदावन प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में बात मुझे आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं करूँ, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें खुदावन से अपने पापों की गलतियों की माफी मांगे जो आपने खुदावन के खिलाफ चुगलियां करवाहटें नफरत की है, बुरा बोला किसी को मांगे खुदावन मेरे पापों को माफ कर, मेरे गलतियों गुनाहों को माफ कर, मुझे अपने वचन के अनुसार बना खुदावन। बाइबल कहती माफ कर, बाइबल कहती दया कर, बाइबल कहती प्यार कर, बाइबल कहती क्षमा कर खुदावन। एक सच्चा आत्मा का मन हमें दे खुदावन प्रभु जी, तेरी प्रेजेंस हमारे संग रहे खुदावन प्रभु जी, तेरी दया हमारे संग रहे प्रभु जी, तेरी ग्रेस हमारे संग रहे। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो सब जन, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो खुदावन। मैं तेरे नाम को ऊंचा करूं खुदावन, तेरे नाम की स्तुति करूं खुदावन, तेरे नाम की महिमा करूं खुदावन, तेरी ग्रेस मेरे जीवन में रहे खुदावन, तेरी ग्रेस मेरा अनुग्रह हमारे जीवन में रहे खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में बेबी आया है अभिषेक, हम उसको बुलाना चाहते हैं, उन पर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए आप भी जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे। उसके बाद मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा कुछ आ जाए जो स्वीट ये लेके आए हैं प्रभु तेरा आत्मा ब्लेस करे खुदावन, जिस कमाई से आया खुदावन उस कमाई के ऊपर तेरी बरकत आए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाए, इस बच्चे के लिए सब प्रार्थना करो। इसका नाम अभिषेक रखा है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में खुदावन इसके जीवन में तेरा अभिषेक बना रहे खुदावन, कोई भी अंधकार की शक्ति से छू ना पाए खुदावन, जैसा इसका नाम वैसे इसकी लाइफ में हो खुदावन प्रभु तेरा अभिषेक तेरी हुजूरी इसके संग रहे खुदावन, तेरी ग्रेस इस बच्चे के संग रहे खुदावन, तेरा आत्मा इसको इनके परिवार को ब्लेस करे खुदावन, तेरी दया को तेरी हुजूरी को उनके ऊपर मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे। अपने हाथों में जितनी ताकत है उतनी की तारीफ आपकी होनी चाहिए। चर्च में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज एक चीज आपने सुनी है ध्यान से, जो प्रभु का भवन है, कौन को चाहता है यहाँ पर एक हाल बने, सब आपको उठाए, कौन को चाहता है? तो आप सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा ये हाल हम जल्दी बनाएंगे। तारीफ करें जोर से। उसके लिए आपने प्रार्थना में याद रखना है, ठीक है? पहली बात प्रार्थना में याद रखना है। दूसरी बात आपने अपने प्रभु से मांगना है कि मैं बड़ा बीज बो सकूं, ठीक है? जितना आप बो सकते उससे अधिक आपने बोना है, क्योंकि प्रभु का भवन है। जो प्रभु के भवन का जो खर्चा है आप चाहते बहुत ज्यादा है। हालेलुया। तो हम चाहते कि ये सियाल जो ठंड आए तो हम एक अच्छे तरीके से कवर करके, ताकि हफ्ते में 2 मीटिंग भी हो सके, 3 भी हो सके, जो प्रभु की मर्जी होगी वो होगी पूरी, ठीक है? तो आपने प्रेयर में याद रखना, जल्दी हम प्रभु के भवन का काम शुरू करेंगे। फास्टिंग करनी है और प्रार्थना करनी कि हम प्रभु के भवन को बना सके। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर। दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि हम जानते हैं 29 तारीख को हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नुरुल्ला जी का क्रूसेड है बटाला में। तो 5 बजे 4 बजे यहाँ पर बस आ जाएगी, वो सेवा में जाएगी बस, ठीक है? वो चर्च की ओर से हमारी ओर से होगी, वो सेवा में जाएगी बस। 4 बजे यहाँ पर आ जाएगी, 5 बजे आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना है कि 29 तारीख को शाम 5 बजे यहाँ पर बस लग जाएगी। आप सभी ने आना है, किराया कोई नहीं लगेगा, वो सेवा में होगी। और उस क्रूसेड को जरूर देखना है। जितने नशे वाले होंगे, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने के लिए कि आप चाहे प्रभु की आशीष को रखें। जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। 24 तारीख को क्रूसेड है। उस क्रूसेड की जो
आप पता है, आप चाहेंगे बटाला में मैं गाड़ी में होगा, अपनी बस यहाँ पर लग जाएगी और फ्री जाएगी, सेवा में जाएगी और अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको उतारेगी, यहाँ से आपको लेके चलेगी। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? तो आपने तैयार रहना है, लोगों को बताना है, सबको बता देना, गली मोहल्ले में बता देना कि 24 तारीख को यहाँ से बस जाएगी। आपने तैयार रहना, खासकर नशे वाले जवान बेटे, मैं भी बताऊंगा, आपने भी बताना है कि चलो चले, चलो प्रभु की प्रेजेंस में चले और छुटकारे को लेके आए। हालेलुया। कुछ ये बात से बोलेंगे हालेलुया। आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं एक बार और भवन के लिए प्रार्थना करें। जल्दी हम इस भवन का काम शुरू करेंगे। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। खुदावन की दया को मांगेंगे, खुदावन की ग्रेस को मांगेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर भवन का काम शुरू हो जल्दी। अपने मुंह को खोल के, ताकि हफ्ते में 2 बार 3 बार हम जिंदगी कर सके। खुदावन ये पूरा कवर हो खुदावन, इसलिए हाल करा खुदावन, एक अच्छा चर्च करे खुदावन, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमेशा ब्लेस्ड और सामर्थ्य रहेगा खुदावन। मेरे पिता प्रार्थना करते क्रिश्चियन के सारे इंतजाम स्वर्ग से हो खुदावन, सारे इंतजाम स्वर्ग से हो खुदावन, सारे इंतजाम स्वर्ग से हो खुदावन। यीशु मसीह के नाम में सारे इंतजाम स्वर्ग से हो खुदावन, सारे इंतजाम स्वर्ग से हो खुदावन, सारे इंतजाम स्वर्ग से हो खुदावन। तेरा आत्मा सारे इंतजामों को करे खुदावन। हर एक शैतान की योजना नाश हो खुदावन। इसी साल आपने भवन को बनाए खुदावन, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इन बात को खुदावन तेरे दूत सुने और इस बात को कबूल करे खुदावन। सारे इंतजाम स्वर्ग से हो खुदावन। प्रभु जी हम सब कलीसिया की प्रार्थना को सुन। हम प्रार्थना करते 24 तारीख के क्रूसन के लिए अपने हाथों को उठा के बटाला कन्वेंशन के लिए तेरे दास के लिए खुदावन, तेरे लाखों दूत उस जगह पर आए खुदावन। तेरे दास का खुदावन आपकी मुबारक ठहरे खुदावन। हर शैतान की चालाकी को फेल करना खुदावन। बहुत सारी रूहें बचाई जाए खुदावन, जहाँ से ये बस जाए खुदावन, भर के जाए खुदावन। बहुत सारे लोग उस बस में जाए खुदावन, बहुत सारी रूहें जाए खुदावन प्रभु जी, और बच के वहां से आए खुदावन, आजाद होकर वहां से आए खुदावन। बहुत सारी रूहें जहाँ से जाए खुदावन और बच के छुटकारा लेके, डिलीवरेंस लेके यहाँ से जाए खुदावन। प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे खुदावन, तेरी हुजूरी काम करे खुदावन, तेरी दया को मांगते खुदावन। हम ऐसे तेरे काम करते जाए। अपने हाथों को उठाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो, हाथों को उठा के प्रार्थना करो। बरसोले में क्रूसन होगा जल्दी, एक बड़ी क्रूसन को उन्होंने बोला है जल्दी होगा 10 दिन के अंदर। यीशु के नाम में शैतान की योजनाएं नाश हो। बहुत मीटिंगें होंगी इस साल प्रभु की दया से। खुदावन का आत्मा इंतजामों को करे, शैतान की सारी योजनाएं नाश हो, शर्मिंदगी खत्म हो, हर पाप की ताकत खत्म हो खुदावन। यीशु के नाम में इस साल हम बड़े क्रूसन्स को कर पाए, मीटिंगों को कर पाए खुदावन। तेरा आत्मा कार्य करे खुदावन, तेरा आत्मा काम करे खुदावन, तेरी ग्रेस को, तेरे अनुग्रह को मांगते खुदावन। 24 तारीख को तेरा आत्मा ब्लेस करे खुदावन, 29 तारीख को तेरा आत्मा ब्लेस करे। यहाँ से जाना लोगों का मुबारक ठहरे खुदावन। तेरा रूह कार्य करे खुदावन, तेरा आत्मा काम करे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अपने हाथों को उठा के खुदावन क्या के प्रेयर करो। खुदावन अपने दास को ब्लेस कर, उसकी फैमिली को ब्लेस कर, मांगे और प्रार्थना करे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। यहोवा तेरा आत्मा ब्लेस करे खुदावन, तेरी ग्रेस हम पर होने पाए खुदावन, तेरा रूह हम पर होने पाए खुदावन, तेरा आत्मा ब्लेस करे खुदावन, तेरी प्रेजेंस को मांगते खुदावन, तेरी दया को मांगते खुदावन। मेरे परिवार पर, मेरे फादर पर, मदर पर, ब्रदर पर तेरा अनुग्रह है खुदावन, घर पर तेरा अनुग्रह है खुदावन। तेरा आत्मा हमारी फैमिली को ब्लेस करे खुदावन। एक परमेश्वर विश्वासियों का फैमिली बना खुदावन, सुसमाचार सुनाने वाली फैमिली बना खुदावन, मिलजुल के तेरे काम करने वाली फैमिली बना खुदावन। तेरे अनुग्रह को, तेरी ग्रेस को मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, हम जल्दी अपने चर्च की बेटियों का वर्शिप सॉन्ग निकालेंगे। अपने हाथों को उठाओ, ये दर्शन प्रभु पूरा करे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा आत्मा, हम जल्दी खुदावन एक अच्छे सॉन्ग को, अच्छी वर्शिप टीम को बना सके खुदावन। इस दर्शन को भी पूरा करना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, इन बेटियों को हम वर्शिप करा सके, अगले लेवल पर लेके जा सके खुदावन। तेरा आत्मा कार्य करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।
29 तारीख को याद है ना आप सबको? 5 बजे अपनी अपनी गली में सबको बता देना। आपका काम है सुसमाचार देना, बाहर मत रहने देना। बाकी अगर आपके रिश्तेदार धारीवाल में कहीं भी है, उनको कॉल कर देना, हमारी बस आ जाएगी, हम आपको ले लेंगे। हालेलुया। तो तैयार रहना है प्रभु की दया से। तो हमारा जो बच्चा अर्श है वो फर्स्ट आया है, तारीफ करे जोर से। तो इसलिए इसने सब कुछ किया है। तो ये क्लास में फर्स्ट आया है, तारीफ करे जोर से। अभी जो भाई विपी साउंड लगाता था ना हमारे, तो वो बोल रहा था आज इसके फैमिली की वजह से चाय का और उसके साथ कुछ स्वीट का अरेंज किया गया, आप सबने लेके जाना है। वो बोल रहा था कि हैरानगी की बात है कि ये फर्स्ट कैसे आ सकता है, सुन भी नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उसने एक बात बोली कि सचमुच सेवा करने का फल होता है। जोर से तारीफ करें, ये सेवा का फल है। हालेलुया। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदावन इसके साथ रहे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे, खुदावन का अनुग्रह इसके संग रहे, प्रभु तेरी दया इस बच्चे के साथ रहे, जिससे बुराई में ऐसे काम करता जाए खुदावन, तेरा नाम इसके द्वारा महिमा पाए खुदावन, यीशु मसीह के नाम में। हमारी बहन भी तीसरे नंबर पर आई है, वो भी आ जाएंगे। ये दोनों भाई बहन फर्स्ट और थर्ड आए, तारीफ करेंगे जोर से। तो इनकी खुशी में हम शामिल होंगे। इन दोनों के लिए, इनकी फैमिली के लिए अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। इस बच्चे के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जल्दी ये बोले और सुने और प्रभु की गवाही दे। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे सब जन। के बेटे परमेश्वर इसके कान और जुबान जल्दी ओपन कर खुदावन, ताकि ये तेरा नाम तेरे काम को करे खुदावन। तेरी महिमा इस बच्चे के द्वारा हो खुदावन। तेरा आत्मा इसके संग रहे खुदावन। तेरी ग्रेस इसके संग रहे खुदावन। तेरी ग्रेस इसके संग रहे खुदावन। तेरा आत्मा इसके संग रहे खुदावन। मांगे और प्रार्थना करे सब जन। खुदावन तेरा रूह इसके संग रहे, इसकी फैमिली के संग रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ जो स्वीट इनके द्वारा तैयार किया गया है खुदावन, इनकी कमाई पर तेरी आशीष आने पाए खुदावन, इनकी फैमिली पर तेरी आशीष आने पाए प्रभु जी। जिस कमाई से ये आया है खुदावन, उनकी कमाई को दुगना तिगना डबल करना खुदावन प्रभु जी। तेरा अनुग्रह इनके संग रहे खुदावन प्रभु जी। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले सब जन। धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने प्रार्थनाओं में रखना है प्रभु का भवन। कौन कौन चाहता है प्रभु का भवन बने? हाथों को उठा के चाहते हैं आप, तो जल्दी बनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और याद रखना एक बात, आज मैंने एक फोटो अपलोड की, यदि आपकी हंसी स्वर्ग से होगी, कोई शैतान उसे गिरा ना पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि आपकी हंसी, आपकी सच्चाई, आपका आनंद, आपका पीस स्वर्ग से होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। आखिरी प्रार्थना में खुदावन 29 तारीख को याद रखना, बस के लिए सबको बोलना, आपकी जिम्मेवारी सुसमाचार सुनाने की। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले। आखिरी प्रार्थना में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की संगत अब से लेकर होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। सब कलीसिया बोले आमीन। उस आवाज से बोलेंगे हालेलुया।